नए साल की सबसे पहली खबर तो आपने सुनी ली होगी कि यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला पर अटैक कर दिया है। पर क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि यूएस ने अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरों का शोषण किया है? लेट अस एनालाइज। वेनेजुएला की राजधानी कैराकस पर हुए इस अटैक ने पूरी दुनिया, खासकर चाइना और रशिया जैसे मजबूत खिलाड़ियों को सीधी चेतावनी दी है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को यूएस द्वारा कैप्चर कर लिया गया है क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार वेनेजुएला ड्रग क्राइम्स को फ्यूल करता है और नार्को टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज को प्रमोट करता है। इसके उत्तर में वेनेजुएला का कहना है कि यूएस उनके ऑयल रिजर्व्स के कारण उन्हें कॉलोनाइज करना चाहता है। खैर, ऐसा बोलना तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वेनेजुएला दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स रिच कंट्री है और यहाँ के 303 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर यूएस की नजर है। साथ ही वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो का चाइना, रशिया और ईरान बेस्ड फर्म्स के साथ ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स करना भी यूएस को बिल्कुल पसंद नहीं है। पर फिर भी क्या यूएस का यह वायलेंट एक्ट लीगली जस्टिफाइड है? वेल, यूएन चार्टर के आर्टिकल 2 क्लॉज 4 के अनुसार स्टेट्स को दूसरी स्टेट्स के अगेंस्ट मिलिट्री फोर्स यूज करना अलाउड नहीं है और एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना मैंडेटरी है। साथ ही यूएन के आर्टिकल 51 के अनुसार वेनेजुएला के पास सेल्फ डिफेंस का पूरा राइट है अपने लोगों, टेरिटरी और इंडिपेंडेंस की रक्षा के लिए। गौर करने वाली बात यह है कि हिस्ट्री में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि यूएस ने दूसरों के निजी मामलों में हस्तक्षेप किया हो। पिछले कई दशकों में यूएस दूसरे देशों में दखलंदाजी करता है और उसे नैतिक या मॉरल एंगल देकर ऐसा क्लेम करता है कि वह उन्हें डिक्टेटरशिप, ड्रग्स और आतंकवाद से बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। पर इसके पीछे कई बार उनका अपना स्ट्रेटेजिक या इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होता है। कोरिया, वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान कुछ ऐसे नाम है जहां यूएस ने इंटरवीन किया। लाखों करोड़ों इनोसेंट लोगों की जान गई, लेकिन फायदा हुआ यूएस के उन कॉर्पोरेशंस का जो डिफेंस सेक्टर में ऑपरेट कर रहे थे। यूएस ऐसा करके दूसरे देशों के मार्केट्स, रिसोर्सेज और इन्वेस्टमेंट्स को कुछ इस तरह कंट्रोल करता है कि वह एक ग्लोबल डोमिनेंस की पोजीशन में बना रहे। और यह बात केवल वेनेजुएला की नहीं है। यूएस ऐसा खतरनाक प्रेसिडेंट सेट करके दूसरे पावरफुल नेशंस को भी इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करने का फ्री हैंड दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इससे चाइना भी प्रवोक होकर फ्यूचर में ताइवान पर हमला करने के लिए टेम्प्ट हो सकता है। सबसे बड़ी आयरनी यह है कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज के प्रति अपनी इच्छा पब्लिकली जाहिर करते रहते हैं, बट एक्चुअली ही इज अ मैन ऑफ वॉर। पिछले कुछ ही समय में यमन, नाइजीरिया, सोमालिया, इराक, सीरिया और ईरान जैसे देशों पर बॉम्बिंग कर चुके हैं। आपको चाहिए कि इस न्यूज़ को वन साइडेड होकर जज ना करें, बल्कि अपनी तरफ से हर एस्पेक्ट को डीपली एनालाइज कीजिए।